दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल HJ न्यूज में। लॉकडाउन 4.0 चल रहा है और इसी बीच कोरोना के खौफ के कारण लॉकडाउन के बीच सरकार ने वापस लिया यह फैसला। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों लॉकडाउन 4.0 से जुड़ी कई अहम खबरें हैं जिनको जानना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, आपको आज मैं एक खबर और बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं 21 मई से लॉकडाउन में किस तरह की बम्पर छूट मिलेगी, आपको मैं सब बताऊंगा कि क्या क्या खुलने जा रहा है। बस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों सोचिए, अगर इस लॉकडाउन जैसी गंभीर स्थिति में भी आपको खूब सारा पैसा कमाने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह खूब सारा पैसा कमाने की चाहत रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों लाइक करने से ना आपका कोई नुकसान होता है और ना ही इसमें इतना टाइम लगता है। बस आप वीडियो को अगर लाइक कर देंगे तो मुझे इस गंभीर लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी आपके लिए अच्छी खबरें लाने की हिम्मत बनी रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कोरोना की ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 1,12,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 3,000 से अधिक है। बात करें उन लोगों की जिन्होंने इस वायरस को हरा दिया है, यानी वह लोग जो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, उनकी संख्या 45,000 से अधिक है, जो एक राहत भरी खबर है। दोस्तों बात करूं पूरी दुनिया की तो अब तक के अपडेट के अनुसार 51 लाख से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 3,29,000 के पार पहुंच गया है। बात करें उन लोगों की जो अभी तक ठीक हो चुके हैं तो पूरी दुनिया में अब तक 20 लाख से अधिक लोग इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों चलिए अब मैं आपको आज की इस वक्त की ताजा खबरें बता देता हूं। लेकिन दोस्तों आप मुझे ताजा खबरों की तरफ रुख करने से पहले यह जरूर बता दें कि आप किस प्रदेश, शहर या गांव के हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप यह बात मुझे नहीं बताएंगे तो मैं आप तक आपके शहर और गांव की ताजा खबरें कैसे पहुंचा पाऊंगा। तो जल्दी से नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। जी हां दोस्तों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, कोरोना का खौफ, लॉकडाउन के बीच हरियाणा सरकार ने वापस लिया ये फैसला। दोस्तों आपको बता दूं कि कोरोना के खौफ के चलते हरियाणा सरकार यानी हरियाणा गवर्नमेंट दूसरे प्रदेशों में रोडवेज की बसें चलाने के फैसले को वापस ले लिया है। गृह मंत्री अनिल विज जी हां ने कहा कि दूसरे प्रदेशों में अभी हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर बस न चलाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के आग्रह को माना और दूसरे प्रदेशों में बसें न चलाने का निर्णय लिया। सरकार द्वारा इस बाबत परिवहन मंत्री और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुलाकात में कहा था जी हां कि यात्रियों पर नजर रखने में मुश्किल होगी, क्योंकि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करेंगे तो इससे कोरोना के फैलने की आशंका है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। 190 की रफ्तार से बंगाल से टकराया अम्फान, मचाई तबाही, 5,500 घरों को पहुंचा नुकसान। दोस्तों आपको बता दें भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान ने उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचा दी है। पश्चिम बंगाल के तटीय शहर दीघा में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया यह तूफान लगभग 2:30 बजे 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी मेदिनीपुर जिले के दीघा तट से टकराया। तूफान के कारण कोलकाता में 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने के साथ भारी बारिश हुई। यहां पर कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं। जी हां, जिसके कारण बिजली चली गई और कई क्षेत्रों में रोड ब्लॉक हो गया। जी हां, उत्तर 24 परगना जिले में 5500 घरों को नुकसान हुआ। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। दोस्तों इसी बीच कई सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो मैं आपको बता भी रहा हूं और आगे भी बताने वाला हूं। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन कर रहा हो। जी हाँ, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि 21 मई से लॉकडाउन में मिलेगी बम्पर छूट। यहां देखें क्या क्या खुलेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ के लिए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आज दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ पहले की तरह बंद रहेगा। जिलाधिकारी कार्यालय ने जारी किए गए इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राजधानी लखनऊ में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी आवागमन बंद रहेंगे। जी हां, प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खुलेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि सभी आदेश लखनऊ में 21 मई से लागू होंगे। बाजारों को खोलने के लिए लेफ्ट और राइट फॉर्मूला तैयार हुआ है। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर एक दिन बाजार लेफ्ट साइड की खुलेगी तो दूसरे दिन राइट साइड की सभी दुकानें
खोलेंगे। जी हां दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस, प्रवासी मजदूरों की वापसी, कई राज्यों में बढ़ने लगा संक्रमण। दोस्तों आपको बता दें, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड जैसे कई राज्यों में प्रवासियों की वापसी से संक्रमण के मामले बढ़े हैं। जी हां, बिहार के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि मई महीने की शुरुआत से बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमण के जितने मामले सामने आए हैं, उनमें से 70% मामले प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। 20 मई को बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक 3 मई के बाद बिहार से लौटे कुल प्रवासी मजदूरों में से 788 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान के आंकड़े भी कुछ ऐसे ही हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। मरने वालों की संख्या भी 3000 से अधिक हो चुकी है। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की छूट दी गई है और इस बार ज्यादा जिम्मेदारी राज्यों के हिस्से है। 3 मई के बाद से राज्यों में संक्रमण के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनमें कई मामले प्रवासियों के भी हैं। उन राज्यों में भी संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं जहां अब तक संक्रमण बहुत नियंत्रित था। जी हां, ऐसे में सवाल यह उठता है कि लॉकडाउन की रणनीति से संक्रमण को नियंत्रित करने की सरकार की नीति क्या अब धरी की धरी रह जाएगी? आखिर क्यों सरकार प्रवासियों की समस्या का हल नहीं तलाश पा रही है और क्या अब लॉकडाउन भी आगे और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा? आप हमें इस बात को कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे जरूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपको अगली बड़ी खबर बता देता हूं। जी हाँ, 10,000 रुपए हर महीने की गारंटीड कमाई वाला है ये सरकारी स्कीम। फटाफट जानिए कैसे मिलेगा फायदा। दोस्तों यह खबर आपके लिए जाननी बहुत ही जरूरी है। बीते दिन केंद्रीय कैबिनेट यूनियन कैबिनेट अप्रूवल की बैठक में प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना यानी PMVVY की अवधि को अगले 3 साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्कीम है जिसके तहत मासिक पेंशन का विकल्प मिलता है। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक एक तय दर से गारंटीड पेंशन मिलता है। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में जरूरी बातें कि कैसे इसका फायदा लिया जा सकता है। इस योजना के तहत एक बार एकमुश्त रकम जमा करवानी पड़ती है। यह रकम कम से कम 1.5 लाख और ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए हो सकती है। पेंशनर को यह अधिकार होगा कि वह ब्याज की रकम या तो पेंशन के रूप में या एकमुश्त ले। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, क्वारंटाइन पूरा कर चुके लोगों को 1250 रुपए की राशन सामग्री देगी योगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्वारंटाइन मुक्त लोगों को दी जाने वाली राशन किट पर खर्च की अधिकतम राशि तय कर दी है। अधिकतम 1250 रुपए किट पर खर्च किए जा सकेंगे। प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान क्वारंटाइन किए गए लोगों को घर भेजते समय 15 दिनों के लिए कच्ची खाद्य सामग्री एक पैकेट में उपलब्ध करा रही है। इसमें 10-10 किलोग्राम आटा व चावल, 5 किलोग्राम आलू, 2-2 किलोग्राम भुना चना व अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, मिर्च, धनिया तथा 1 लीटर सरसों या रिफाइंड का तेल दिया जाता है। इस किट पर खर्च होने वाली राशि की सीमा तय न होने से अलग अलग जिलों में अलग अलग राशि खर्च की जा रही है। कई जिलों के खर्च में काफी अंतर की जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, 1 जून से चलने वाली 100 ट्रेनों की बुकिंग शुरू। जाने पूरी खबर और अपना रूट चेक करें। दोस्तों आपको बता दें, 1 जून से देश में 100 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनके लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग 21 मई गुरुवार की सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। यह बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही हो सकेगी और स्टेशनों पर काउंटर नहीं खोले जाएंगे। रेलवे ने इन 100 ट्रेनों के नामों की सूची भी जारी कर दी है। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि इनमें AC, नॉन AC और जनरल सभी तरह के कोच होंगे। मंगलवार को केवल नॉन AC ट्रेनों के चलने की बात कही गई थी। रेलवे द्वारा जारी सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम हैं। जी हाँ, रेलवे ने इस मामले में यह बिल्कुल स्पष्ट किया है कि बगैर रिजर्वेशन के किसी को भी यात्रा का परमिशन नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट का केजरीवाल को आदेश, ई कूपन धारकों को आज शाम तक राशन दे सरकार। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली सरकार की दलीलों को न मानते हुए हाई कोर्ट ने कड़ा आदेश दिया है कि गुरुवार शाम तक किसी भी हालत में ई कूपन धारकों को राशन दे दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार यदि गुरुवार शाम तक सभी ई कूपन धारकों को राशन नहीं बांटेगी तो कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला चलाया जाएगा। ई कूपन धारकों को राशन न मिलने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया है। ये याचिका दिल्ली की एक गैर सरकारी संस्था रोजी रोटी अधिकार अभियान की ओर से कोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका में सरकार पर आरोप लगाया गया कि जिन लोगों के पास ई कूपन है उन्हें राशन नहीं मिला है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, किसान न्याय योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ला रही है राजीव गांधी न्याय योजना
किसानों को मिलेंगे 10,000 रुपए प्रति एकड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत खरीफ 2019 से धान तथा मक्का लगाने वाले किसानों को अधिकतम 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 57,000 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में सीधे उनके खातों में भी हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना में धान फसल के लिए 18,34,834 किसानों को प्रथम किश्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह गन्ना फसल के लिए पेराई वर्ष 2019-20 में सहकारी कारखाना द्वारा किए गए गन्ने की मात्रा के आधार पर FRP राशि 261 रुपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन तथा सहायता राशि 93.75 रुपए प्रति क्विंटल अर्थात अधिकतम 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।